नमस्ते फ्रेंड्स, आपके बेसिक मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री के एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली दिए जाते हैं। जैसे साइन 360 प्लस थीटा, इसका क्या रिजल्ट आएगा। कॉस 720 प्लस थीटा, व्हाट इज द आंसर। साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। इस टाइप को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम कैसे इनको डील करें, क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए, इसको आज हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स हमारे पास हैं। हम टोटल 4 रूल्स हैं, उसमें से 2 रूल्स अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहला रूल जो हमारे पास है, जो इनमें से फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम आएगा, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 1 इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल 2n पाई प्लस थीटा वेयर n is equals to 0, 1, 2, 3 will be remain same. For example, sin 2n pi plus theta is equals to sin theta, cos 2n pi plus theta is equals to cos theta, and tan 2n pi plus theta is equals to tan theta. रूल 1 बेसिकली हमें ये समझाना चाह रहा है कि इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर 2n pi plus theta, अगर ऐसा फॉर्मेट है तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा। उसमें n की वैल्यू हम चाहे 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, चाहे 3 एंड फर्दर ऑन अदर वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, इसको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर 0 वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए, आप यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करते तो क्या होगा, साइन थीटा, तो वो तो वैसे भी साइन थीटा ही है, तो 0 में तो कोई डाउट ही नहीं है हमें। अब हम 1, 2, 3 एंड फर्दर और वैल्यूज पुट करने पर वो सेम क्यों रह रहा है, इसकी हम बात कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ASTC रूल के अकॉर्डिंगली हमने कहा कि पूरी साइकिल कितने की है, 360 डिग्री की। मतलब अगर आप यहाँ पर 2n पाई मल्टीपल्स में किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कोई एंगल ऐड कर रहे हैं तो आप उसको वापस उसी जगह पर लेकर आ रहे हैं, सेम फेस के अंदर लेकर के आ रहे हैं, तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। जैसे कि आप देखें, साइन सपोज हियर थीटा इज 30 डिग्री, अब हमने उसमें 360 ऐड भी कर दिया तो हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया। मतलब हम ये कह सकते हैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू वही आएगी जो साइन 390 की वैल्यू आएगी। मतलब हमने उसमें एक पूरा का पूरा एक साइकिल ऐड कर दिया, एक फेज ऐड कर दिया। आप इजीली उस 360 या उसके मल्टीपल्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं उस आंसर को पाने के लिए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। n की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे तो 720 आ जाएगा। मतलब आपने 2 बार साइकिल रिपीट करके आप उसी जगह पर वापस आ गए हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को आप बहुत इजीली इस रूल को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। और एग्जाम्पल देखें, आप cos 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा बोल रहे हैं। सपोज n की वैल्यू आप डाल देते हैं 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 4 पाई प्लस थीटा, यानी कि 720 प्लस थीटा। तो जो थीटा था आपने उसमें 720 और ऐड कर दिया। मतलब आप पूरी 2 साइकिल घूम करके वापस उसी जगह आ गए हैं, आपने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। इसलिए उस 2 पाई के मल्टीपल्स को आप इजीली नेग्लेक्ट करके डायरेक्टली जो आपका थीटा है उसके कोरस्पॉन्ड आंसर दे सकते हैं। ये रूल ये बताता है। रूल नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं। कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं नेगेटिव साइन वाली। रूल नंबर 4 क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल माइनस थीटा नेगेटिव एंगल्स। अब नेगेटिव एंगल अगर है तो आपको अलग अलग केस में किस तरह से डील करना है उसकी हम बात करते हैं।
अगर साइन और टेन के केस में नेगेटिव एंगल आ रहा है तो आपको एज इट इज उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, माइनस का साइन थीटा और माइनस टेन थीटा करना पड़ेगा। लेकिन कॉस के केस में अगर एंगल माइनस थीटा में है, माइनस में है, तो आप उसको पॉजिटिव कॉस थीटा यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये 4 प्रॉब्लम्स थी जिसको हमने रूल 1 और रूल 4 के थ्रू क्लियर किया। साइन 360 प्लस थीटा, आप डायरेक्टली इसको साइन थीटा लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। कॉस 720 प्लस थीटा, डायरेक्टली कॉस थीटा लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। साइन माइनस थीटा, मैंने कहा साइन और टेन के केस में आपको माइनस कंसिडर करना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस साइन थीटा आएगा, लेकिन कॉस के केस में आप इसको हटा करके पॉजिटिव लगा दीजिए, तो यहाँ प्लस का कॉस थीटा यहाँ पर आ जाएगा। थैंक यू।